मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आदित्यानाम अहम विष्णु। श्री नारायण विष्णु ने विभूतियों की चर्चा करते हुए गीता में वर्णित किया है कि हे मानव जाति, जब भी आदित्य के रूप में मैं पृथ्वी लोक में नारायण हूं, अर्थात आदित्यानाम अहम विष्णु, मैं विष्णु आदित्य के रूप में नारायण हूं। इसलिए आज भी श्री सूर्य भगवान का नारायण के रूप में, सूर्य नारायण के रूप में हम सब जानते हैं। और सूर्य देव जो है वो पिता के कारक है, वो आत्मसम्मान के कारक है, वो सभी मूल्यवान चीज़ों जो विभूतियों के कारक माने जाते हैं। पंचदेव के पूजा में सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती है। इसके अलावे गणपति, गणेश, गौरी, श्री हरि विष्णु, शिव और उसके बाद सूर्य भगवान। इसलिए पंचदेवो भवः, ये पंच देवता में सूर्य भगवान की बहुत ही भूमिका है। और ज्योतिष वैदिक शास्त्र की दृष्टि से सूर्य का गोचर एक महत्वपूर्ण गोचर कहलाता है। यह सभी राशियों के जीवन पे किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, क्योंकि सूर्य के गोचर होने से यह नक्षत्रों में भी परिवर्तन होता है। हमारा जीवन जो ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से वर्णित किया गया है, वो ग्रहों के दृष्टि से सूर्य जो है वो बहुत प्रभावित करते हैं। आज मैं मकर राशि के जातकों के लिए यह विशेष वीडियो लाया हूं, जो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि पे जो भी जातक मकर राशि के हैं या उनका जो प्रचलित नाम है उससे मकर राशि के हैं, वे जातक इस सूर्य के परिवर्तन होने से उनके जीवन किस तरह प्रभावित होता है। जो सूर्य एक आत्मसम्मान के कारक माने जाते हैं, पिता के कारक माने जाते हैं, अहंकार के भी कारक माने जाते हैं, ये यदि सूर्य उच्च के हैं, अर्थात जिस राशि में जाते हैं, गोचर करते हैं, अभी जो सूर्य गोचर किए हैं 14 अप्रैल से 14 मई का गोचर है। 14 अप्रैल से 14 मई का गोचर मेष राशि में कर रहे हैं। मेष जो है अग्नि तत्व की राशि है और इनका स्वामी जो है वो मंगल देव है। तो सूर्य का स्वामी मंगल और सूर्य का एक घनिष्ठ मित्रता है, और अग्नि तत्व होने के कारण मेष राशि का एक ऐसा संबंध होता है जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी सूर्य की प्रवाहित होती है। तो ऐसे परिवर्तन होने से मकर राशि के चौथे भाव में गए हैं। तो मेष राशि जो है मकर राशि का चौथा भाव है। चौथा भाव ऐसा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन यह केंद्र का भाव है और यहाँ पर सूर्य जो होते हैं साल में एक बार सर्व शक्तिशाली होते हैं, सबसे ऊंचे अवस्था में होते हैं, एक बहुत गंभीर अपने भाव से प्रभावित करते हैं। ऐसे में मकर राशि के जीवन में बहुत ही परिवर्तन होने वाला है। मकर राशि के ऊपर 7.5 नहीं है, कोई ढैया नहीं है शनि का, और सूर्य का उच्च होना क्या प्रभावित कर रहा है, हम एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, जो स्वास्थ्य होगा मकर राशि का वह मिला जुला रहने वाला, क्योंकि ये चौथे भाव में है और यहाँ से सूर्य को जो दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो अष्टम भाव भी शुभ नहीं होता मकर राशि के लिए। देखो, सूर्य तो उच्च के है, उनका जहाँ भी दृष्टि जाता है वो बहुत ही प्रभावित करते हैं, लेकिन जो भाव है, जो घर है, अष्टम भाव है, चतुर्थ भाव है, दसम भाव है, इन पे उनकी दृष्टि पड़ रही है और वहाँ पे चौथे भाव में है। स्थान सही नहीं है, लेकिन सूर्य के उच्च होने के कारण यह मिला जुला रहेगा, नहीं तो बहुत ही अच्छा नहीं रहता इनके जीवन में। लेकिन साथ ही साथ इनको अपने माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। यह हाइपर डिजीज, जो हाइपर बीपी के पेशेंट है, उनको विशेष ख्याल रखना है। हार्ट डिजीज
कि जो मकर राशि के जातक है उनको विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। यात्रा के समय यदि आप लॉन्ग यात्रा पे जाते हैं या शॉर्ट यात्रा पे जाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अपने वाहन चला रहे हैं, तो उस समय आपको विशेष ख्याल रखना है, चोट दुर्घटना से बचने की जरूरत है, तो ऐसे ख्याल रखना है। लेकिन सूर्य की दृष्टि आपका क्या है, माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ रहा है, यह पिता के कारक है, तो माता और पिता का आपको विशेष ख्याल रखना है। उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, पिता के साथ आपका तालमेल बिगड़ सकता है, आपके अंदर अहंकार की भावना आएगा, क्योंकि ये सूर्य एक विशेष एनर्जी प्रदान करते हैं आपके अंदर। मैं अभी स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, देखो प्रिडिक्शंस होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। यह 14 अप्रैल से 14 मई के सामने बात कर रहा हूँ, यह समय आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपके जीवन में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी चलता है, तो अच्छाई बुराई को दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। आपका करियर में ग्रोथ है, आपको पदोन्नति होगी, मान सम्मान दिलाते हैं। सूर्य जो होते हैं राजयोग का प्रदान करते हैं, जब उच्च के होते हैं आपको राजयोग मिल रहा है, आपको एक सम्मान मिलेगा, लेकिन आपको साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, स्वास्थ्य को उत्तम रखना है, क्योंकि यह आपके अंदर हाइपरडिटी को बढ़ा रहे हैं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी बढ़ जाएगा, आपके अंदर ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि जो बीपी के पेशेंट है उनका हाई बीपी बढ़ सकता है। तो अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखें, योगा करें, ध्यान करें। अहंकार आपके अंदर लाने की जरूरत नहीं है। और हार्ट के पेशेंट है उनको भी विशेष ख्याल रखना है। यह सूर्य जो होते हैं एक संगत के भी इफेक्ट डालते हैं। आपका संगत कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, सात्विक आहार और विचार होना चाहिए, बहुत प्रभावित करते हैं। सूर्य जो होते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, साक्षात आपको दृष्टि डालते हैं, और साक्षात जब दृष्टि किसी की पड़ती है तो तुरंत परिणाम सामने आता है। तो यह तुरंत परिणाम देते हैं। तो अपने संगत सोसाइटी उच्च के रखिए, स्वभाव उच्च के रखिए, आहार भी सात्विक रखिए, आपके फल में सारे परिणाम आएंगे। आपका विचार उच्च होने से आपको करियर में ग्रोथ होगा, मतभेद नहीं होगा, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा करने से भी बना काम बिगड़ सकता है, क्योंकि यह 3 चरणों में सूर्य अपना गोचर कर रहा है। नक्षत्र जो है 3 चरण में है। सबसे पहले है 17 अप्रैल से 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक यह रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। उसके बाद 27 अप्रैल से लेकर 11 मई तक भरणी नक्षत्र में, और उसके बाद में कृतिका नक्षत्र में आपको गोचर करेंगे, जो 11 मई से लेकर 25 मई तक होगा। तो नक्षत्रों को गोचर, जो पहला नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, वो उसके ग्रह बुध देव, तो बुध देव है 4थे भाव में है। बुध आपके नक्षत्र के अनुसार एक विशेष परिणाम देने वाला है, आपका विद्या, बुद्धि, संतान का विकास होने वाला है। यहाँ पर नक्षत्रों का गोचर जो है, ये तीनों नक्षत्र आपके आर्थिक संपत्ति को, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो यह परिणाम आपके अनुरूप होने वाला है। आपको इसमें सफलता दिखेगा। कोई समाज में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पारिवारिक संबंध में मधुरता आएगी, बशर्ते आप पिता का सम्मान का ख्याल रखें। पिता के कारक होते हैं सूर्य, और आपके अहंकार के कारक भी बन सकते हैं। तो पिता और आपके अहंकार के बीच में कोई मतभेद होना चाहिए। बार बार मैं बता रहा हूं आपको, तो इसका विशेष ख्याल रखें। और कैरियर, व्यापारी वर्ग लोग हैं, अपना एनर्जी जो आपके अंदर एक सूर्य डेवलप कर रहे हैं, एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जो आया हुआ है इस समय सूर्य के उच्च होने से आपके विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। आपका जो व्यापार का विकास है आपको सही दिशा में होना चाहिए। आपका मेहनत जो होना चाहिए सही डायरेक्शन में होना चाहिए। गलत कामों के प्रति गलत तरीके से ज़्यादा धन अर्जित करने की चेष्टा नहीं होना चाहिए। गलत तरीके से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश नहीं होना चाहिए। यदि अपना फुल एनर्जी अपने
व्यापार के विकास में लगाते हैं, सही तरीके से आपका व्यापार का विकास करते हैं, तो मैं बता दूं ये सूर्य जो है रंग से राजा आपको बना देंगे। यह 1 महीना जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद भी सूर्य जो है मेष से जब वृष राशि में जाएंगे, वो मकर राशि के 5वें भाव में हो। यहाँ पे आपको जो शिक्षा से जुड़ा हुआ जो कार्य करने वाले जो मकर राशि के जातक हैं, उनके लिए विशेष फलदायी होने वाला है। आपके नॉलेज को डेवलप करना की जरूरत है। आपके टेक्निकल फील्ड में जो है, जो सोशल के दुनिया में है, जो सामाजिक लोग हैं आज के समय, आपका जो सामाजिक करियर बनाना चाह रहे हैं, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनके लिए यह 1 महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उनको एक विशेष सफलता मिलने वाला है। जो सोशल मीडिया में जॉब करते हैं, यूट्यूब में करते हैं, जो चैनल में जॉब कर रहे हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, न्यूज एडिटर हैं, उनका करियर, जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए कलाकार हैं, ऐसे जो लोग हैं जो सामाजिक फील्ड में काम करते हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, उनका एक ओहदा बढ़ने वाला है। जिनका इंतजार वर्षों से कर रहे थे, वो 1 साल के बाद सूर्य जो उच्च के हुए हैं, यह सम्मान आपको, वर्षों का सम्मान इस महीने में आपको मिलने वाला है। लेकिन अभी इस सूर्य उच्च के हुए हैं, इनका जो पॉजिटिव रिजल्ट आपके फेवर में हो, सूर्य को मजबूत हम कैसे करें, यह उपाय मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुने, क्योंकि सूर्य जो है आपके 4थे भाव में, यहाँ पे आपकी जरूरत है सूर्य को शक्ति प्रदान करना, पॉजिटिविटी प्रदान करना। उच्च के है, लेकिन 4थे भाव में होने करने के लिए विशेष आपको फल की प्राप्ति हो, उसके लिए प्रत्येक दिन आपको आदित्य भगवान का, आदित्य स्रोत का पाठ करने की जरूरत है। यदि प्रत्येक दिन नहीं करते तो सप्ताह में करें, और प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को जल दे। जल देने के बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है जल देते हुए, ओम सन सूर्याय नमः, ओम सन सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को नहाने के बाद जल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ आपके लिए विशेष फलदायी होने वाला, क्योंकि शनि का भी प्रभाव आपके ऊपर होता है। क्योंकि शनि जो है 2.5 वर्षों के लिए अपना स्थान परिवर्तन करता है, और शनि जो है आपके 3रे घर में है। तो आप मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम से कम 1 बार जरूर करें, और हनुमान जी का आराधना करें, उनका पूजन करें। हो सके तो आपके पास यदि मंदिर हो तो जरूर जाएं, आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और आपके सारे मनोकामना पूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय।